Afternoon, children. Today I am going to teach you the letters in the alphabet. In English, we have 26 letters that make the English alphabet. The letters may be written in two ways. If they are written like this, A, B, C, D, they are known as capital letters. If they are written like this, A, B, C, D, E, they are known as small letters. We cannot use capital and small letters as per we wish. These are some rules that they tell us when we use capital letters and when to use small letter. तो बच्चों, हम कैपिटल और स्मॉल लेटर का प्रयोग अपने मन के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं। द लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू आर नोन एज वॉवेल्स. वी यूज एन बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विथ वॉवेल्स. एन ऑरेंज, एन एलिफेंट. तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं ओ वॉवेल है, इसीलिए हम इसके पहले एन का प्रयोग किए हैं, और एलिफेंट में ई वॉवेल है तो इसके पहले हम एन का प्रयोग किए हैं. वी यूज ए बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विथ एनी अदर लेटर्स. ए कार, ए हाउस, ए बेबी. चिल्ड्रन, ए, एन तथा द को आर्टिकल्स कहते हैं. ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स तथा द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं. अब हम ए और एन का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, इसे आगे पढ़ेंगे. ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है. जैसे दिस इज अ बॉक्स, राम इज अ स्टूडेंट, ए डॉग इज एन एनिमल. दिस इज अ बॉक्स, राम इज अ स्टूडेंट, ए डॉग इज एन एनिमल. इस वाक्य में बॉक्स कॉमन नाउन है, इसीलिए हम इसके पहले ए का प्रयोग किए हैं. राम इज अ स्टूडेंट, इस वाक्य में स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए हम इसके पहले ए का प्रयोग किए हैं. अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा. जैसे दीज आर बॉक्सेज. जिस शब्द के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी ए और एन का प्रयोग करना हो तो यदि वह स्वर ध्वनि यानी वॉवेल साउंड से प्रारंभ हो तो एन का प्रयोग होगा. यदि वह शब्द व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ हो तो ए का प्रयोग होगा. बच्चों, कोई शब्द वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसे निश्चित रूप से जानने के लिए एक सरल नियम है. जिस शब्द के पहले ए और एन का प्रयोग करना हो उसके उच्चारण को हिंदी में लिखें. यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में व्यंजन हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करें. यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में स्वर हो तो एन का प्रयोग करें. अब हिंदी में स्वर अ, आ, ई यानी औ तक. हिंदी में व्यंजन क, ख, ग, इसी प्रकार ह तक. जैसे एक कैट, कैट को हमने हिंदी में लिखा है. यहाँ पहला अक्षर क है जो हिंदी में व्यंजन है, इसीलिए हम इसके पहले ए का प्रयोग किए हैं. एंट, यहाँ पहला अक्षर ए है जो स्वर है, इसीलिए हम इसके पहले एन का प्रयोग किए हैं. सो चिल्ड्रन,
today up to here only. We will continue this in next class. Thank you for watching.